ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ शॉर्ट में बताऊंगी। राहु केतु का जो परिवर्तन हो चुका है उसके बारे में राहु और केतु का मिला के बताऊंगी। अलग अलग भी मैंने एक अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं। राहु के लिए अलग बनाया है, केतु के लिए अलग बनाया है और एक बृहस्पति के लिए भी बनाया है। तो इसमें जो 4 स्तंभ हैं मुख्यतः जो कि लंबे समय तक रहते हैं ग्रह, जैसे राहु केतु 1.5 वर्ष तक रहते हैं, शनि जो है 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनि ने भी स्थिति बदल दी, राशि बदल दी है 29 मार्च से, और बृहस्पति ने 14 मई से अपनी राशि बदल ली है। अब आ गया है राहु केतु का नंबर है, इन्होंने भी 18 मई से अपनी राशि बदल ली है। अब इसमें ट्रू नोड और एक और 2 तरह से देखा जाता है। तो इसमें मैं जो बताने वाली हूँ आप 18 मई से मान के चलिए। ये ग्रह ऐसे हैं जो कि आपका जीवन भर पीछा तो छोड़ते ही नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं और आप अपने किसी का नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं और सात्विक रहते हैं मन वचन और कर्म से, तो ग्रह की भी जो दुष्प्रभाव है निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। जो होनार हो तबियता वाली स्थिति तो जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर उसको एक तो सहन करने की शक्ति हो जाती है, अगर पूर्वाभास हो जाए, आपको पहले से कुछ बता दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आप अपने जितने आपके मतलब बस में है उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट जो है वो छोटी छोटी जो रेमेडी होती हैं बहुत अच्छी महत्वपूर्ण होती हैं। ये समय जो है 1.5 वर्ष का है राहु केतु का जो परिवर्तन हुआ है, और शनि का भी मैंने एक वीडियो बनाया है और इसके अलावा बृहस्पति का भी बनाया है और राहु और केतु के अलग अलग भी बनाए हैं। आज जो कंबाइंड बताने वाली हूँ विशेष तौर से, ये मैं जो बनाने वाली हूँ आपको आगे पूरी स्थिति क्या है कि इस उपाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने देखा है क्योंकि मैं भी जहाँ रहती हूँ वहाँ हर उपाय कारगर नहीं हो सकता है। उसको मतलब एफर्ट करने के बाद भी उतना ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो बहुत सरल होंगे, आप घर में रह के भी कर सकते हैं। राहु केतु वैसे तो ये दोनों एक ही ग्रह के 2 हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा जो है वो राहु है और नीचे का जो हिस्सा है वो नीचे का धड़ जो है मतलब उदर और धड़ ऐसे कह सकते हैं। मतलब आपको मालूम होगा कि वक्ष और नीचे का हिस्सा अलग अलग। तो उसमें जब भी राहु अपनी राशि बदलते हैं तो केतु स्वतः अपनी राशि बदल देते हैं। तो इसलिए ये जो परिवर्तन है वो कुछ राशियों के लिए राहु अच्छे होंगे और कुछ राशियों के लिए केतु अच्छे होंगे। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिसमें विशेष रूप से 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए राहु और केतु दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं है। अब आपको ये देखना होगा पूरी वीडियो में कि आपकी राशि कहीं वही तो नहीं है जो मैं बताने वाली हूँ। खुशखबरी भी है इसके साथ साथ। एक मतलब दृष्टि ऐसी होगी जहाँ पर आपकी लग्न कोई सी भी होगी, कोई सी भी राशि होगी जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, वहाँ पर जो है वो आप अपना चार्ट खोल के देखिए, वहाँ पर सभी ग्रहों की एक दृष्टि पड़ेगी, तीनों ग्रहों की विशेष रूप से। तो इसलिए इसका भी फायदा आपको मिल सकता है। इसको बहुत लंबा नहीं करती हूँ, मैं अलग अलग हिसाब से बताऊंगी कि राशि के हिसाब से राहु केतु का कितना कितना आपको परेशानी हो सकती, कहाँ फायदे हो सकते हैं। शुरुआत की जाए मेष राशि से। मेष राशि आपके लिए राहु की स्थिति ज़्यादा लाभप्रद है अपेक्षाकृत केतु के। आपको किस तरह से लाभ देने वाले हैं? आर्थिक लाभ देने वाले हैं। कैरियर में उन्नति के लिए समय अच्छा है। हालांकि ये परिवर्तन जो अचानक होंगे, राहु केतु क्या है, विशेष तौर से राहु कलयुग के राजा हैं, जो भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, इसलिए आर्थिक उन्नति अच्छी है। आपके जो जीवन के आने वाले कुछ व्यवधान थे आय से संबंधित, वो समाप्त होने वाले हैं। और इसके आपको केतु की स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। केतु वैसे कैरियर में अच्छा देते हैं, केतु जब देने पे आते हैं तो अच्छे परिवर्तन देते हैं, लेकिन अचानक देते हैं, तो आपको अचानक कैरियर बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इधर आप पे अभी 7.5 का भी प्रभाव लग चुका है 29 मार्च से। इसके बाद कुछ चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि केतु जो है मंगल की तरह कार्य करते हैं। तो इसलिए जब ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, और रहस्यमयी रोगों से परेशानी हो सकती है। इस तरह केतु जो है और राहु दोनों मिला के आपको बचाव भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छी कंडीशन में, उसका आपको पिछला वीडियो देखना होगा। कुल मिला के है कि आपके लिए मिक्स रिजल्ट है।
घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेमेडी में सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि। आपके लिए राहु जो है वो कैरियर में बुलंदी तक पहुंचाने वाले हैं। जो स्थिति है, कहाँ है, कैसी है, उसको पिछला वीडियो देखना होगा। अगर आप राजनीतिक हैं तो आपके लिए अपार सफलता भरा समय है। धन का, संपत्ति का, हर तरह का लाभ होने वाला है। बहुत दिन से प्रयत्न कर रहे थे, आपका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है अगले 1.5 वर्ष के लिए बता रही हूँ मैं। उसमें जो अभी नक्षत्र बीच में चेंज होंगे और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे जब ये राहु आद्या नक्षत्र में आए तब। राहु की स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए विशेष तौर से। उधर शनि की भी स्थिति अच्छी है, उधर आपके लिए गुरु भी बहुत अच्छे हैं। तो पिछला वीडियो आपको देखना चाहिए। अब बताते थे केतु आपके लिए क्या लेके आए हैं। केतु आपके लिए परिवार के रिश्तों को थोड़ा सा मतलब खराब कर सकते हैं। जहाँ अभी है ये परिवर्तन हो के आए हैं, तो आपकी माता की हेल्थ भी खराब कर सकते हैं। आपके लिए अगर जो आपके प्रियजन हैं उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखें, उनकी केयर करें, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती है। और अगर आप इस समय कोई मतलब कोई भी संपत्ति का या किसी तरह से कोई चीज़ का सौदा करते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा जांच पड़ताल करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि राहु केतु जो है वो भ्रम पैदा करते हैं और भ्रम की स्थिति में आने से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो जीवन के जो मतलब बड़े निर्णय हैं उनमें बहुत सावधानी रखें। चौथा भाव मानसिक क्लेश का भी होता है, जहाँ वो आए हैं उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से भी बनाया है। तो इसलिए आपका मानसिक क्लेश बढ़ा देंगे। लेकिन शनि की छत्र छाया में है और बृहस्पति का भी पूरा वरदान आपको मिला जुला हो। जो भी कुछ आप करते हैं उसमें सफलता तो निश्चित रूप से आपके कदमों में रहने वाली है। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा हर तरह से। लकीस्ट राशि है 2025 की वृषभ राशि। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है मिथुन राशि। आपके लिए राहु जो है वो भाग्य में रोड़े लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। पिता की हेल्थ भी खराब कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन बृहस्पति की छत्र छाया में आप हैं, इसलिए आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। इस समय आपका मन जो है धर्म की तरफ से विमुख हो सकता है और आपका विश्वास उठ सकता है। आस्था विश्वास की थोड़ी सी कमी हो सकती है। लेकिन कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। धन के लिए अच्छा है। हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी आपकी। अगर मान लीजिए विशेष तौर से कोई ऐसी बीमारी है जो कि त्वचीय संबंधित है, त्वचा से संबंधित है, या मानसिक रोग आपको पहले से परेशानी में डाल रहा था, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या नाम है केयर की आवश्यकता है। तो अब ये राहु आपको किसी तरह से परेशानी में डालेंगे। अब केतु को बता देते हैं। केतु आपके लिए अच्छे हैं। केतु की वजह से आपको क्या लाभ होने वाले हैं। आपकी संपत्ति का कोई अगर मामला अटका हुआ था तो वो निपट जाएगा। आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। यात्राएं करेंगे, चाहे दूर की यात्रा हो चाहे आपके पास की यात्रा है, सभी यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, परिवार के रिश्तों में मधुरता के साथ साथ आपके लिए अगर आप चाहें तो इस समय बड़ा वाहन खरीद सकते हैं और बड़ा मकान खरीद सकते हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जिससे आपको उसको रेंटल पे उठानी हो। उससे आपको धन की उपासना, धन की प्राप्ति होगी। सॉरी। तो केतु आपके लिए अच्छे हैं। राहु से परेशानी हो सकती है मिथुन राशि वालों के लिए। उपाय मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं है। राहु की स्थिति पहले बता देते हैं। राहु आपको हर तरह से हानि पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य हानि, धन हानि, मानसिक तनाव और किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति में आपको डाल सकते हैं जहां आप ऐसा समझ सकते कि मृत्यु तुल्य कष्ट। ये नहीं इसका मतलब कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो मृत्यु तुल्य कष्ट आपके शरीर को लेके हो सकता है, आपके रिश्तों को लेके हो सकता है, कैरियर के लेके आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये राहु की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक इसी तरह से केतु के लिए बता देते हैं। केतु भी आपके लिए अच्छे नहीं है। एक राशि ऐसी अभी शुरुआत कर रहे हैं इसमें, कर्क राशि के लिए दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है। केतु क्या करेंगे, आपको आर्थिक नुकसान ये भी आपको पहुंचा
सकते हैं। बड़े निर्णय आपके अगर आप ले रहे हैं तो उसमें सूझबूझ से काम लें, नहीं तो आपके जो कोई ऐसे गलत निर्णय हो सकते हैं जिसमें आप परेशानी में आ सकते हैं। आपको संसार के सामने मतलब जो है वो अपने आप को थोड़ा-सा शर्मिंदा होना पड़ सकता है। विशेष तौर से स्पाउस के रिश्तों में थोड़ी-सी ज़्यादा खटास आ सकती है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो ये व्यापार भी इस समय घाटे में आ सकता है। अगर साझेदारी का जैसे आपका दूसरा जो पक्ष है वो मजबूत है तो फिर आपको वो हानि उससे आप बच सकते हैं। नेगेटिविटी के लिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत कठिन समय होने वाला है। हालाँकि ये अब जो बृहस्पति का भी जो परिवर्तन है, उसको आपको देखना होगा और फिर अगर महादशा अंतर्दशा कारक ग्रह की चल रही है, तो आपकी रक्षा भी करनी होगी। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना मैं डरवाने के लिए कह रही हूँ। और अगर आप उपाय करते हैं, तो आप उससे बाहर भी निकलेंगे। उसके बाद जो अगली जो राशि बनती है, वो सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए राहु की स्थिति आपके लिए अशुभता भरी हो सकती है, वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं, साझेदारी में व्यापार करते हैं उसमें घाटा हो सकता है। तो दूसरे नंबर की राशि जो सिंह राशि है, वो आपके लिए थोड़ी-सी राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगर कहीं इस समय ऐसी परिस्थिति बन रही थी पहले से, तो इस समय सर्जरी वगैरह भी आपकी हो सकती है, छोटी-मोटी हो सकती है, मेजर या माइनर किसी तरह की। तो आर्थिक हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में हानि हो सकती है और संपत्ति की भी हानि हो सकती है। कोई जैसे संपत्ति का सौदा कर रहे थे, उसमें आप गलत प्रॉपर्टी आपके हक में आ जाए या कुछ किसी और तरह से आपको हानि हो सकती है। तो खरीदते समय बहुत ध्यान रखें आपके लिए। और इसके अलावा आपको इस पे क्या है, अभी आप पे ढैया भी प्रारंभ हो गया, तो शनि भी बहुत कोऑपरेट नहीं करेंगे, लेकिन बृहस्पति की छत्र छाया में आप रहेंगे। और अगर आपका जन्म मतलब एक नक्षत्र के हिसाब से भी बनाया है, उसको भी आपको देखना होगा। उसके बाद अब आ जाते हैं केतु के लिए। केतु के लिए आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। मतलब केतु और राहु दोनों मिलकर आपको प्रताड़ित करेंगे अगले 1.5 वर्ष तक, अगर आप सही रेमेडी करते हैं। और महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की चल रही है, तो आपके लिए फिर उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि भी आपका बहुत फेवर नहीं करेंगे अगले 2.5 वर्ष तक। कोई भी आपको झूठे लांछन में फंसा सकता है, अपयश के शिकार आप हो सकते हैं। और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा जो अभी तक आपने बनाई हुई थी, उसमें भी कमी आ सकती है। आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्रोध नहीं करना है। और जैसे शनि की जो अभी आप कर रहे थे, जो रेमेडी मैंने बताई थी, वही करते रहें। और इस समय आपको शिव की आराधना भी बहुत सर्वोपरि रहने वाली है। 2 राशियाँ भी ऐसी हैं, एक कर्क राशि, एक सिंह राशि। इनके लिए थोड़ा-सा कठिन समय है। अगर महादशा अंतर्दशा भी राहु या केतु की चल रही है, तो फिर आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब उसके बाद अगली जो राशि बनती है, वो है कन्या राशि। राहु आपके लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब कहीं लिखा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी इसमें, क्योंकि राहु अपनी बुध को अपनी राशि मान के चलते हैं। तो ऐसे लोग जो कन्या लग्न के हैं या कन्या राशि के लिए, राहु उनको ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते हैं। किस तरह से लाभ देंगे? कैरियर में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। विलंबित कार्य जो आपके थे, डिले हो रहे थे, हर कार्य में डिले करवा रहे थे, किसी भी तरह से आपको वहाँ अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी, अब वो लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप विदेश में जाने की योजना थी, तो आप इस समय उसको साकार कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं, तो वहाँ पीआर और वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। हो सकता है आपको जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव हो। स्थान परिवर्तन भी इस दौरान आपका हो सकता है। आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं और आपका प्लेस भी किसी न किसी तरह से चेंज हो सकता है। रेजिडेंस भी आपको जो बदलेंगे वो भी आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आया है। तो राहु आपके लिए अच्छे हैं। अब केतु के लिए बता देते हैं। केतु आपके लिए थोड़ी-सी परेशानी डाल सकते हैं, किसी तरह से धन की हानि हो सकती है। ऐसा माना जाता है, अगर धन हानि होती तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर हानि मतलब देखी जाए हर तरह से, तो स्वास्थ्य की हानि मानी जाती है। तो अगर धन हानि होती है तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपको व्यय करना पड़ेगा और अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। आपको भी सर्जरी जैसी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपको अगर कहीं गैर कानूनी कार्य में अगर आप फँसे हुए थे, तो उससे बहुत सचेत रहना है, अपना हाथ खींच लेना है। नहीं तो केतु आपको फिर वहाँ से किसी न किसी तरह से
दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की हुई तो आपको फिर ज़्यादा पहले से ही भय हो जाएगा। तो आप गैर कानूनी कार्य अगर आप करते नहीं है तो फिर चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, मतलब रिश्ते अच्छे होंगे, विवाह अच्छा होगा, कैरियर अच्छा होगा। बस थोड़ा सा अपना दायरे में रह के काम करना है। हेल्थ की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके लिए राहु जो है वो आर्थिक मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिस्क नहीं लेना है। बड़े इन्वेस्टमेंट अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो शेयर सट्टा इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक वीडियो में मैंने बनाया है पूरी तरह से कि अगर राहु किस पोजीशन में हो तब आपको रिस्क लेना चाहिए। इस तरह से जो ऐसे कार्य हैं जिनका उतार चढ़ाव रहता है, धन हानि का या उछाल का, दोनों ही उतार चढ़ाव की स्थिति में है, तो इसमें आपको राहु इस झंझट में डाल सकते हैं। इसलिए इस समय अगर ज़रूरत ना हो तो ना पैसे का उधार दें, ना पैसे किसी से उधार लें। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही अगर कैरियर में करते हैं और अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि मतलब ऐसे कहते हैं ना कि छुप के कोई कार्य करते हैं, तो उनसे आपको परेशानी हो सकती है, जॉब तक जा सकती है। सावधान रहें बड़े निर्णय लेने में। आपकी जो अगर सूझबूझ सही काम करती है तो फिर आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने संग में काम करने वाले, जैसे आपके बॉस हैं या आपके अंडर काम करने वाले हैं, उनका आदर सम्मान करें तो फिर आपकी रक्षा भी राहु ही करेंगे, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए राहु बहुत खराब नहीं माने जाते हैं। केतु के लिए बता देते हैं, जो क्षतिपूर्ति जो आपकी राहु करेंगे किसी भी तरह से अगर हो जाती जाने अनजाने, तो केतु उसकी भरपाई करेंगे। इसलिए आपका बैलेंस हो जाएगा। जीवन की जो भी समस्याएं राहु पैदा करेंगे, केतु उसका बैलेंस करने के लिए, जैसे पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, धन की, मान की, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अचानक रुका हुआ धन, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। अगर आप मतलब ऐसे बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं या रेंटल प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उससे पूरा आपको भरपाई करवा देने वाले हैं ये। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों का बैलेंस बना के आप चलते हैं तो आपके लिए समय फिर उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके राहु के कारण परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं विशेषतौर से, और रिश्तों पे अगर आप आँच ना आने दें तो बाकी चीज़ों के लिए फिर अच्छा है, क्योंकि ढैया भी समाप्त हो गया है। इधर बृहस्पति भी आपका ज़्यादा अच्छा फेवर नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने बनाया है, बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, शुभकारी नहीं है। इधर राहु के कारण परिवार के रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, अन्यथा राहु की वजह से आपको मानसिक क्लेश भी होगा और आर्थिक स्थिति के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा केतु के लिए अगर आ जाते हैं तो केतु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके लिए कैरियर में उन्नति, आप मनचाहा स्थान परिवर्तन, जॉबलेस थे, बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, विशेषों से घर से दूर रह के आपको जॉब में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो मेहनत अब तक आप कर रहे थे, 2.5 वर्षों में आपका फल नहीं मिल रहा था, उस मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। धैर्य और गंभीरता से बड़े निर्णय लेते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। मतलब कम से कम केतु आपके लिए बहुत अच्छे फलदायक हैं। इधर शनि भी आपका फेवर करेंगे, तो इसलिए आपका समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल राशि है। हालांकि इस पर ढैया प्रारंभ हो गया है, लेकिन आपके लिए बहुत खुशखबरी है राहु की तरफ से। क्या है? राहु पूर्णतः लाभ की स्थिति में है हर तरह से। कैरियर में नए स्थान परिवर्तन, मनचाही जगह पोस्ट आपको मिल सकती है। जो स्थायित्व अभी आपको शनि की वजह से उसमें थोड़ा सा आपको भय था, वो भय समाप्त करवा देंगे ये। हालांकि ये राहु क्या है, हमेशा अनजाना भय देते हैं, लेकिन आपके लिए ये जो है थोड़ी सी विपरीत रहेगी परिस्थितियाँ। आपका जो भय है वो समाप्त करेंगे। नई दिशा की प्राप्ति के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति, सफलता भरा समय हर तरह से। जितना आप चाहें उसका आप लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिए केतु बता देते हैं। केतु आपके जीवन में थोड़ी सी बाधा जरूर डाल देंगे और कुछ ऐसे काम कर देंगे आप, मतलब कुछ ऐसे निर्णय हो जाएंगे जिससे आपको अपयश के शिकार आप हो सकते हैं। तो ऐसे कामों को आपको करना ही क्यों जिससे आपको ऐसा हानि हो।
अगर आपके बस में है तो थोड़ा-सा अलर्ट रह के काम करें, फिर आपके लिए समय अच्छा है। इन्वेस्टमेंट जैसे करते हैं तो थोड़ा किसी से सलाह ले लें, और इसके अलावा अगर कोई ऐसी शनि की जो स्थिति अच्छी नहीं है तो उसलिए शनि का दान जैसे करते रहें, आपके लिए भी समय अच्छा है। गलत निर्णय लेते समय केतु की वजह से परेशानी हो सकती है। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए राहु की स्थिति घर के परिवार के लिए आपकी अच्छी नहीं है। परिवार के रिश्ते में मनमुटाव हो सकता है, या परिवार का कोई सदस्य आपसे दूर जा सकता है, और बड़े निर्णय अगर लेना है जैसे संपत्ति का, वाहन का, आधा आदि जो ऐसे मतलब सेकंड भाव से रिलेटेड हैं, लाभ में थोड़ी सी कमी जरूर लाएंगे, लेकिन राहु सेकंड भाव में आए हैं तो वो आपको लाभ तो बराबर देंगे, लेकिन गैर कानूनी कार्य आपको नहीं करना है। फैमिली लाइफ को अपना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से बचाना है, और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, और जो भी काम कर लेना है, क्योंकि अभी शनि आपके काफी फेवर में है, लेकिन बृहस्पति की शुभता आपको नहीं मिल रही है। इसलिए गलत निर्णय लेते समय आपको किसी से ऐसा हो कि विचार विमर्श कर लें, या एक बार 100 बार सोचें उस काम को करने के पहले, विशेष रूप से लॉटरी, सट्टा वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए, फिर आपको धन हानि से आप बच सकते हैं। और अब केतु के लिए आ जाएं। केतु के लिए भी आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तीसरी नंबर की राशि है ये, एक कर्क राशि, सिंह राशि, तीसरे नंबर की मकर राशि है। केतु के कारण आपको परिवार के रिश्ते, राहु के कारण परिवार के रिश्ते, और केतु के कारण कैरियर में रिस्क नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए इस समय केतु की स्थिति ऐसी बन रही है, आपको कहीं ऐसी जगह भेजा जा सकता है, या स्वयं आप एक गलत निर्णय ले लेंगे जो आपको आगे जाके अखरेगा। आपको मन में आएगी मतलब अगर काश कि मैंने ऐसा ना किया होता। तो अगर ऐसा आपको बन रहा है, मन में कोई प्लानिंग है, तो एक तो आपको टेम्परेरी उस बात पे काम कर लेना है। अगर आपके हाथ में ऑप्शन है कि कुछ समय उसको करके देख लें, अगर आपको सूट नहीं करता है फिर आप पुरानी जगह पे आ जाएं। विशेष तौर से कैरियर के लिए बात कही जा रही है। आपकी अगर हेल्थ में परेशानी है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करें। विशेष तौर से यूरिन से संबंधित है, या किडनी से संबंधित है, या मानसिक परेशानी है जैसे डिप्रेशन वगैरह है, तो उसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। दोनों टाइम आपको राम रक्षा सूक्त का पाठ सुनना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जिस राशियाँ ऐसी हैं जो आपको, क्योंकि इनका बृहस्पति का भी इनको साथ नहीं मिल रहा। विशेष बात यह है, हालांकि बृहस्पति की दृष्टियों से आपको कैरियर के लिए कोई परेशानी नहीं है, वो आपको अच्छी मतलब सुझाव भी अच्छा मिलेगा कहीं ना कहीं से। तो इसलिए ये अब चौथे नंबर की जो राशि है जिसको थोड़ा सा और परेशानी हो सकती है, वो है कुंभ राशि। राहु आपको अनचाही जगह भेजे आ सकते हैं, ऐसा जॉब में परिवर्तन करा देंगे ये कि आपको वो तो हो जाएगा साफ चतुर्दय जैसा किस्सा के इसको खाएं कि इसको निगलें। तो इसलिए अगर कोई परिवर्तन ऐसा होता है तो बहुत ध्यान रखें इस बात का, किसी से सलाह ले लें। अगर हो सके तो 1.5 साल के लिए ये परिवर्तन मतलब टाल दें। अगर जाना ही पड़े तो फिर बहुत ज़्यादा अलर्ट होके जाएं, क्योंकि धोखा हो सकता है, आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, मानसिक पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए राहु भी अच्छी नहीं है। अब आ जाते हैं केतु। केतु भी आपके लिए बिल्कुल अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। किस तरह से परिवार के रिश्ते आपके उसमें उलझने आ सकती हैं, रिश्ते खराब करवा देंगे। इसके साथ साथ आपके लिए एक बात और है, साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो साझेदारी से आपकी संग मतलब धोखा हो सकता है, इसलिए उन पर पूरी तरह से विश्वास ना करें। और इस समय नए काम की शुरुआत साझेदारी से तो बिल्कुल भी ना करें। तो मैरिज लाइफ साझेदारी में काम की अगर कर रहे हैं तो उस पर बहुत ध्यान रखना है। कैरियर पे भी आपको ध्यान रखना है। व्यापारियों के लिए रिस्क लेने का समय नहीं है, कठिन समय है, उसका आपको सही मतलब निर्णय लेते हैं तो उससे बच सकते हैं। मतलब चोट लगेगी लेकिन आप उससे बच जाएंगे। शिव की आराधना करते रहें। और इसके अलावा आपको लास्ट में ही बताऊंगी जो रेमेडी है, और छायादान तो आपको अभी करना ही है। अगर महादशा दशा शुभ ग्रह की चल रही है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ा इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि ये 1.5 वर्ष का पीरियड है, आपको हो सकता है इससे कुछ लाभ हो। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में मीन राशि। आपके लिए राहु जो है वो आपको व्यय, विवाद और मानसिक क्लेश में डाल देंगे।
अगले 1.5 वर्ष तक। परिवार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी होगी, लेकिन केतु आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। केतु की वजह से जो आपको परेशानी थी, उन परेशानियों से आपका बचाव भी करेंगे, बेटरमेंट की तरफ रहने वाले हैं। कैरियर के लिए उन्नति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपके वैवाहिक संबंधों में कहीं कोई परेशानी आ रही थी, वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राहु ने आपकी राशि का पीछा छोड़ दिया है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया राहु और केतु के लिए अलग अलग। आपको जैसे मैंने बताया कि जिनके ऊपर 7.5 ढैया चल रही है, वो तो आपको घर में छायादान करना ही है। अब कुछ ऐसे रेमेडी बता रही हूँ जो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपको सुविधा है, अगर आप जा सकते हैं, तो आप उनको बाहर भी कर सकते हैं। जैसे अगर राहु को वजह से कोई भी परेशानी हो रही हो, तो सफ़ेद चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन मिलता है मार्केट में। अगर मान लीजिए तिलक लगाने में थोड़ा सा आपको लग रहा हो, थोड़ा संकोच लग रहा हो, सब जगह तिलक लगा के तो नहीं जा सकता ना, इसलिए आपको एक काम करना है, सैंडलवुड एक छोटे सा टुकड़ा लेके, या तो आप अपने पर्स में डाल लें या अपने पॉकेट में रख लें, हमेशा रखे रहें। चंदन की जो खुशबू होती है, उससे राहु बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। घर में अगर आप चाहें तो उसका धूप बत्ती भी जला सकते हैं। चंदन की सैंडलवुड का इस्तेमाल करें। ज़्यादा परफ्यूम अगर यूज़ करते हैं तो चंदन के परफ्यूम का यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष की माला अगर आप पहन सकते हैं तो वो पहनिए। तुलसी की माला जो है वो, उससे आपका राहु का मंत्र कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। और सुबह ब्रश करके अगर आपके पास सुविधा है तो 2 तुलसी के पत्र जो है वो उसको निगल लीजिए पानी से, तो राहु की स्थिति अच्छी रहने वाली है। ये मतलब आपके लिए मतलब हर तरह से अच्छा है। और राहु के लिए और एक अच्छी रेमेडी बता देती हूँ। अगर आपके मतलब आप नियंत्रण कर पाएँ तो फास्ट फूड ना खाएँ, मतलब विशेष तौर से जैसे बाहर का खाना खाते हैं उससे बचें, नशा ना करें। और नशे के साथ-साथ आपको मतलब किसी से अपनी बोली जो है, अगर सेकंड हाउस में है, तो बोली अच्छी मतलब बनाने की कोशिश। हालाँकि ये बहुत कठिन काम है, फिर भी ये घर में है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। अपना एक छोटा-सा चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें, और परफ्यूम अगर यूज़ करती हैं तो इसके लिए कोई अलग बात नहीं करना है, तो उसके दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी आपके लिए। और इसके अलावा अब आ जाते हैं केतु के लिए। केतु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है, आपको अपने कुछ नहीं करना है, कहीं भी रह रहे हो, किसी भी कंट्री में, एक तो बर्ड फीडर आपको लगा देना चाहिए। उसमें सतनाया अनाज होता है जो, उसमें आपको भर देना है, तो अपने आप पक्षी दाना चुन जाएंगे। ठीक उसी तरह वहीं कहीं पानी के लिए व्यवस्था कर दीजिए तो पानी भी पी लेंगे। एनिमल सेंटर जाके वहाँ दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आस-पास आपके कोई मतलब वाटर बॉडी है, मतलब पानी की कोई है, जैसे तालाब है, नदी है, तो छोटी-छोटी जो गोलियाँ जो है आटे की डाल के मछलियों को चुगा सकते हैं। और इसके अलावा किन्नरों को दान करना सबसे अच्छा होता है। और जहाँ तक है राहु के लिए, अगर देखा जाए तो शिव की आराधना तो सभी के लिए अच्छी है। भैरव की उपासना भी कर सकते हैं, लेकिन उनको आपको मतलब कहना चाहिए व्यसन से दूर रहना है और शराब नहीं चढ़ानी है, अन्यथा फिर वो आपसे कुपित हो सकते हैं। और जहाँ तक केतु के लिए गणेश जी की उपासना करते रहिए। हर एक आपका जैसे आपके आसपास कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसकी मदद कीजिए, तो उससे क्या होगा कि शनि भी शांत हो जाएंगे, और बृहस्पति की प्रबलता हो जाएगी, और केतु के भी दुष्प्रभाव में कमी हो जाएगी। और उपाय बता देते हैं। गाय की उपासना करना चाहिए, गाय से हमेशा हर एक ग्रह प्रसन्न होता है। गाय को हरा चारा खिलाएं। सेवा करने की मतलब, उपासना का मतलब सेवा करना है। और इसके अलावा और छोटी सी एक और रेमेडी बता देते हैं जो आपको सूट करे। उसमें क्या है, जैसे अगर राहु के लिए देखें तो ब्राउन कलर जो होता है, ग्रे कलर, जिसको ग्रे और ब्राउन कलर, उसका कोई एक जैसे आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपकी क्षमता हो, वो उसको आप दान कर सकते हैं। चाय की पत्ती भी राहु के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जो आपके पास रहने वाले हैं आसपास, अगर मान लीजिए कभी महीने में एक आध बार एक पाव चाय की पत्ती दे दी, तो और उनको फिर आप चाहें तो उनसे कह दीजिए कि जब आपकी चाय की पत्ती ख़त्म हो जाए तो दोबारा आपको दे रहे हैं। तो ये तो मैंने सबके लिए बताई। अब स्ट्रीट डॉग है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। स्ट्रीट डॉग को आप अपने हिसाब से जो भी कुछ बिस्किट खिलाना है, ब्रेड खिलाना है, रोटी खिलाना है, ये आप इनको खिलाते रहिए। भैरव की उपासना तो मैंने बता ही दी है। इसके अलावा
इसके अलावा से सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य को प्रबल करते रहिए। बृहस्पति से परेशानी है तो पीला दान करते सही है। और धैर्य का परिचय देना है हर एक राशि वालों को। कुछ चीज़ें जैसी हैं, जैसे कि अगर बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट हो रहे हैं तो फिर आपको इन बातों पे बहुत विश्वास ना करके अपनी जन्म पत्रिका किसी को दिखा के और सही रेमेडी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये 1.5 वर्ष का परिवर्तन है। और अगर आपने लापरवाही की तो फिर आपको मतलब ज़्यादा परेशानी होगी। और अगर फिर भी रेमेडी करने में कोई हर्ज नहीं जाता है, ये तो आपको करते ही रहना है अगले 1.5 वर्ष तक। तो आपको पुनः एक बार निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। नमस्ते और धन्यवाद।